हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज जो ये लेक्चर हम लोगों को डिस्कशन करना है वो साउथ अमेरिका की जो नदियां हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साउथ अमेरिका में हम लोगों को किन किन नदियों के बारे में डिस्कशन करना है उसको हम देख लेते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो प्रमुख 3 नदियां हैं वह पहला है अमेजॉन, दूसरे नंबर पे आपका आता है ओरिनोको, तीसरे नंबर पे आपका आता है पराना। तो इन नदियों को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है अमेजॉन रिवर को हम देखते हैं। अमेजॉन रिवर, जो अमेजॉन रिवर है यह 3 देशों से होके जाती है। वह 3 देश कौन कौन से हैं? पहला, आप मैप पे भी तो चाहें तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये मैप उतना क्लियर है नहीं, तो आप जनरली ध्यान दें कि ये 3 कौन से देश हैं जिससे अमेजॉन रिवर होके जाती है। पहला जो है इक्वाडोर, दूसरा जो है वो पेरू, और तीसरे नंबर पे जो देश है जिससे होके जाती है वो है ब्राज़ील। बाकी ये ओरिजिन इसका कहाँ से है इसको हम देखते हैं। तो इसका ओरिजिन है माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो। ये दोनों एंडीज श्रृंखला में ही हैं। अभी आप 2025 का यूपीएससी का पेपर प्री का उठाएंगे तो उसमें एक चीज़ पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि एंडीज जो पर्वत है साउथ अमेरिका में वह किन किन देशों से होके जाती है। तो ये वही एंडीज है। तो इन एंडीज जो आपकी श्रृंखला है इसमें 2 माउंटेन है, एक माउंट कोटोपैक्सी माउंट कोटोपैक्सी, दूसरा जो ये ओरिजिन है इसका वो है माउंट चिम्बराजो, माउंट चिम्बो राजो। ये दोनों ही एंडीज श्रृंखला में ही आते हैं। उसके बाद ये जो अमेजॉन रिवर है, ये आपकी जो ये जो आपका अमेजॉन रिवर है ये आपका कहाँ पे ड्रेन होती है? तो ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। कहाँ पे? ये आपका अटलांटिक ओशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपका अमेजॉन रिवर है ये कहाँ पे ड्रेन होती है? अटलांटिक ओशन में। तो इसका ओरिजिन क्या है? माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बराजो। यहाँ पे चिम्बराजो अपने आप ही इरेज हो गया। तो इसका ओरिजिन क्या है अमेजॉन रिवर का? माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो, जो एंडीज श्रृंखला के ही 2 माउंटेन हैं। उसके बाद ये ड्रेन कहाँ पे होती है? अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन होती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं वो रिवर मैराना और रिवर नेपो है। कौन कौन सी इसकी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं?
पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है मैरानन, और दूसरी जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है नेपो। उसके बाद इसके हम फ्लड प्लेन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं जो आपका ये ब्राज़ील है या फिर ये साउथ अमेरिका है, इसको ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे कट कर रही है। मीन्स ये आपका यहाँ पे नॉर्थ वाला पोर्शन हो जाएगा और ये आपका साउथ वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये दो फ्लड प्लेन बनाती है। एक जो है ये नॉर्दर्न फ्लड प्लेन बनाती है, एक ये जो है यहाँ पे नॉर्दर्न फ्लड प्लेन बनाती है, और दूसरा यहाँ पे साउथ साउथ फ्लड प्लेन बनाती है। जो इसका नॉर्दर्न प्लेन है उसमें क्या क्या उगाया जाता है? शुगर केन प्लस मेज, मक्का। और जो यहाँ पे साउदर्न प्लेन है, साउथ प्लेन है, उसमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। क्या है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। सेल्वास, आप जब ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेल्वास होते हैं। तो जनरली अभी आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आप पढ़ेंगे कि ब्राज़ील में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, अगर किसी फॉरेस्ट पे अर्थ पे बात किया जाए तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही वो आता है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि जो ये अमेजॉन रिवर है ये दो फ्लड प्लेन बनाती है, एक नॉर्थ फ्लड प्लेन बनाती है, एक साउथ फ्लड प्लेन बनाती है। जो नॉर्थ इसका फ्लड प्लेन होगा उसमें शुगर केन और मेज, गन्ना और मक्का बोया जाता है, उगाया जाता है। जो साउथ प्लेन है इसमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, तो इसमें एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा होता नहीं क्योंकि ये फॉरेस्ट ही है। उसके बाद अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ध्यान दें कि अमेजॉन जो रिवर है क्या है, तो ये हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। वही जो अभी मैं बोल रहा था कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद जो साउथ अमेरिका है, नेक्स्ट जो रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ओरिनोको रिवर। ओरिनोको, जो रिवर ओरिनोको है वह वेनेजुएला में बहती है। केवल ये वेनेजुएला में ही इसका विस्तार है, और ये निकलती कहाँ से है? गुआना हाईलैंड से। ये आपका यहाँ पे है गुआना आइलैंड से। और ये ड्रेन कहाँ पे होती है? अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अटलांटिक ओशन है पूरा। तो ये अटलांटिक ओशन में यहाँ पे ड्रेन होती है। ये रिवर ओरिनोको जो है यह सेंट्रल प्लेन ऑफ वेनेजुला बनाती है। मीन्स वेनेजुला में जो ये प्लेन बनाती है उसका क्या नाम है? सेंट्रल प्लेन ऑफ सेंट्रल प्लेन ऑफ वेनेजुएला। ये सेंट्रल प्लेन ऑफ जो वेनेजुएला बनाती है इसमें मेजरली राइस और कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है। इसका राइस
और कॉफ़ी। बाकी रिवर ओरिनोको के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें ध्यान देना है, बस आप ये ध्यान देंगे कि इसका जो ओरिजिन है वह गुआना हाईलैंड है। एक मिनट, ओरिजिन जो इसका है वो गुआना हाईलैंड है। जो इसका ये ड्रेन कहाँ पे होता है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ये जो फ्लड प्लेन बनाती है वह सेंट्रल प्लेन ऑफ वेनेजुएला बनाती है, जिसमें राइस और कॉफ़ी का कल्टीवेशन मेजरली किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट रिवर है वो है पराना। पराना रिवर, जो पराना रिवर है वह 3 देशों से होके जाती है। पहला आपका ये यहाँ पे देख सकते हैं पराना रिवर, तो इसमें ये है आपका ब्राज़ील। दूसरा ये जो PAR लिखा हुआ है ये पराग्वे। और तीसरा जो है ये अर्जेंटीना। तो जो पराना रिवर है वो 3 देशों से होकर जाती है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से। जो इसका ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ये निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन है, ये है आपका, इसको ओरिजिन को क्या बोलते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इसको क्या बोलते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये भी एक्वीफर ही होता है, एक्वीफर ही है। एक्वीफर्स के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था पेरेनियल पिछले लेक्चर में कि एक्वीफर्स वाली रिवर क्या होती हैं, या फिर जो पेरेनियल होता है वो क्या होता है। पेरेनियल मतलब जो साल भर रिवर बहती रहती है उसको पेरेनियल कहते हैं, और जो सीजनल होती हैं वो एक्वीफर्स से निकली हुई रिवर होती हैं। अभी जो हम लोगों ने पिछला रिवर ओरिनोको पढ़ा वो भी एक्वीफर से ही निकलता है, ये ध्यान रहे, एक्वीफर से ही। तो ये पेरेनियल वर्ष भर नहीं बहेगा। तो इसमें पराना रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये 3 देशों से होकर जाती है, ब्राज़ील से, पैराग्वे से और अर्जेंटीना से। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वह है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, जो कि एक्वीफर है, मीन्स ये रिवर जो है सीजनल है। ये रिवर जो यहाँ पे ड्रेन होती है, इसका ये ड्रेन कहाँ पे होती है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन होती है। एक शहर है यहाँ पे अर्जेंटीना में जहाँ पे ड्रेन होती है, इसको आप लिख सकते हैं, ब्यूनस एयर्स। ये ब्यूनस एयर्स के पास जो है वो अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। अब देखा जाए ये कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है। ये जो फ्लड प्लेन बनाती है उसको हम कहते हैं पराना प्लेन। पराना प्लेन कहते हैं इसको। और इस जो ये फ्लड प्लेन है उसमें क्या क्या जो उगाया जाता है, तो इसमें जो उगाया जाता है वह है सबसे पहले मेज, मक्का। दूसरा इसमें हॉर्टिकल्चर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब आप जान ही रहे होंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाया जाता है। और ये जो अपना एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये एस्टुअरी बनाती है। एस्टुअरी के बारे में हम कभी पढ़ेंगे डिटेल से। रियो डी प्लाटा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अपना एस्टुअरी बनाती है।
तो इस रिवर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो पराना रिवर है वह ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना इन तीनों से होके जाती है। इसका जो ओरिजिन है वह क्या है, ब्राज़ीलियन ओरिजिन जो इसका है वह है ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो एक्वीफर है। उसके बाद इसका ड्रेन ये कहाँ पे होती है, तो ये ड्रेन होती है ब्योंस एयर्स के एक शहर है अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे ड्रेन होती है। ये जो है पराना प्लेन बनाती है और इस प्लेन में मेज और हॉर्टिकल्चर ये दोनों किया जाता है। जो रियो डे प्लाटा है यहाँ पे ये अपना एस्टुअरी बनाती है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और किसी कंटिनेंट का डिस्कस करेंगे। हमारे इन 2 लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की दोनों जो भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जो यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टिकोण से मोर देन सफिशिएंट है। धन्यवाद।